नमस्कार, मैं श्रीकांत चौहान आप सभी का ट्रेड टॉक के पॉडकास्ट में स्वागत करता हूं। इस हफ्ते हम मल्टीपल इवेंट्स को फेस करेंगे और उस पर्टिकुलर इवेंट में से अगर कोई एक इवेंट मुझे उठाना है तो मैं कहूँगा कि इन्फ्लेशन के नंबर्स इस हफ्ते आएंगे और ये इन्फ्लेशन के नंबर्स अक्रॉस ऑल द इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ जैसे कि यूरोप, यूएस, इंडिया, इन सभी से हम ये नंबर्स आते हुए देखेंगे और इसी वजह से मार्केट का टोन वॉलेटाइल हो सकता है। अगर हम ग्लोबल मैक्रोस की बात करें तो अभी भी वो अनफेवरेबल है। बढ़िया बात यह है कि इंडियन रुपी में थोड़ा सा एप्रिसिएशन हुआ है। 83.45 से अभी 83.30 के करीब आ चुका है इंडियन करेंसी और क्रूड के दामों में हमने थोड़ा सा इजाफा देखा है। 89.75 डॉलर्स के करीब आ चुका है जो 91 डॉलर्स के करीब पिछले हफ्ते गया हुआ था। निफ्टी की बात करें तो हमने यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी को कुछ 40-50 पॉइंट ऊपर ट्रेड करते हुए देखा है तो हायर ओपनिंग मिलेगी, लेकिन 22,660 ये निफ्टी के लिए इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। इन लेवल्स के ऊपर अगर निफ्टी की क्लोजिंग आती है तो हम 23,000 तक के लेवल्स निफ्टी पे देख सकते हैं। ग्रेजुअली इन लेवल्स तक हम निफ्टी को जाते हुए देखेंगे, लेकिन 22,660 के ऊपर का क्लोजिंग आना बहुत ज़रूरी है। अगर इन लेवल्स के करीब निफ्टी फेल होता है तो हम वापस एक बार करेक्शन देखेंगे और वर्स्ट केस में 22,300-350 के लेवल्स भी देख सकते हैं। हमें लगता है कि सपोर्ट्स इवेंचुअली शिफ्ट होते हुए 22,300 के करीब आ सकता है, बट जब तक मार्केट में कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी ना हो तब तक हमें 22,200 का स्टॉप लॉस कंसिडर करना होगा। 22,350-300 के करीब हमें लॉन्ग पोजीशंस में एंटर करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी यहाँ पे भी हमने एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट फॉर्मेशन देखा है। 48,650 के ऊपर हमें लगता है कि बैंक निफ्टी एक बार वापस से अपने न्यू ब्लू स्काई टेरिटरी में एंटर करते हुए नज़र आएगा और उस पर्टिकुलर केस में हम निफ्टी को बैंक निफ्टी को तकरीबन 50,000 के करीब जाते हुए देख सकते हैं। तो 48,650 के ऊपर की क्लोजिंग बैंक निफ्टी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद तेज़ी बनेगी। कोई भी करेक्शन अगर आता है तो 48,300-200 के करीब बैंक निफ्टी में बढ़िया सा सपोर्ट है। 47,700 ये बैंक निफ्टी के लिए फाइनल सपोर्ट रहेगा, जिसके नीचे हम मंदी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेटल स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं और भी परफॉर्म करेंगे ऐसे लग रहा है। टाटा स्टील एज वेल एज नैल्को हमारे वॉच लिस्ट में होने चाहिए। इसके अलावा आईटी स्टॉक्स में रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफ़ी फेवरेबल है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से हमें इन स्टॉक्स को भी खरीदना है, क्योंकि इसी हफ्ते टीसीएस के नंबर्स भी आएंगे शुक्रवार के दिन और इसी वजह से हमें लगता है कि ये पर्टिकुलर सेक्टर में वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से मैं आज के लिए विदा लेता हूँ। धन्यवाद।